सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी व्यंजन संधि की, जिसका हम लोगों ने एक भाग देखा था। आज हम लोग उसी व्यंजन संधि को आगे बढ़ाएंगे और उसका हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें कुछ और नियम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में आता है म का नियम, म से संधि का नियम। तो म के बाद क से लेकर के म तक किसी भी वर्ण के मेल पर म का उसी वर्ग के नासिक के वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग ये समझ लें कि म के बाद क वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो क वर्ग का जो नासिक के वर्ण होगा, जो कि है ङ, उसमें म का परिवर्तन हो जाएगा। अगर च वर्ग का कोई वर्ण आता है तो च वर्ग का नासिक के वर्ण ञ, उसमें म का परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे वर्गीय वर्ण हैं, वर्गीय व्यंजन, उनमें जितने भी वर्ण होंगे, जिस भी वर्ग के वर्ण से म का मेल हो रहा होगा, म की संधि हो रही होगी, वो उसी के नासिक के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सम धन कल्प, तो बना संकल्प। आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं, उदाहरण लिखा हुआ है कि कैसे ङ म का स्थान ले लेता है, और कोष्ठक में आप देख सकते हैं आगे कि म जो है वो ङ में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं सम धन चय, तो बन गया संचय, म परिवर्तित हो गया ञ में। अगर कोई स्वर लगा होता तो उसके साथ स्वर लग जाता, जो भी हमारा नासिक के वर्ण है उसके साथ स्वर लग जाता, लेकिन नहीं लगा है तो हमारा नासिक के वर्ण शुद्ध व्यंजन के रूप में ही वहां पे म को परिवर्तित कर देगा, म का स्थान ले लेगा। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं खम धन ड, तो बन गया खंड, अब इसमें म परिवर्तित हो गया ण में। सम धन तोष, तो बन गया संतोष, यहां पे म का स्थान ले लिया न ने। और अंत में सम धन पूर्ण, तो बन गया संपूर्ण, यहां पे म का स्थान ले लिया म ने, क्योंकि प फ ब भ म में नासिक के वर्ण म ही है। इसी के साथ हम लोग इसी नियम में जोड़ सकते हैं, अलग से न नियम लेकर के, कि म के बाद अगर क से ह तक कोई भी वर्ण हो, म का मेल क से ह तक किसी भी वर्ण से हो, तो म की जगह अनुस्वार आ जाता है। जैसे ये जो उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो संचय हो, खंड हो, संतोष हो, संपूर्ण हो, सब पर आप नासिक के वर्ण हटा करके अनुस्वार लगा सकते हैं, क्योंकि ये जितने ही व्यंजन मिले हैं, चाहे वो क हो, च हो, ड हो, त हो या प हो, सभी वर्गीय व्यंजन हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि य, र, ल, व, श, स, ह, अगर ये सब मिलेंगे तो इनके लिए कौन सा नासिक के वर्ण आएगा? तो इनके लिए तो नासिक के वर्ण, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो इनके वर्ग में तो नासिक के वर्ण है ही नहीं, अतः वहां पे अनुस्वार आ जाता है। मतलब शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, म का स्थान ले लेगी वो बिंदी शिरोरेखा के ऊपर वाली, मतलब अनुस्वार। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला उदाहरण सम धन योग, तो बन गया संयोग। सम धनवत, तो बन गया संवत। एक चीज और भी यहां पे ध्यान देनी है कि जो भी वर्गीय व्यंजन होंगे वो जब म से मेल करेंगे तो उनका जो नासिक के वर्ण होगा उसी का स्वर, या आप ऐसे समझ लीजिए कि उसी की ध्वनि उस मेल में आएगी। अब जैसे समधन कल्प है तो हम लोग समकल्प नहीं बोलेंगे, हम लोग संकल्प बोलेंगे, तो यहां पे ङ की ध्वनि आ रही है। समधन चय है तो संचय बोलेंगे, समचय नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार सारे उदाहरण, जैसे संतोष है तो समधनतोष है तो समतोष नहीं बोलेंगे, संतोष हम लोग बोलते हैं।
तो इस प्रकार वर्गीय व्यंजन में जो भी मेल होगा म के साथ, उसके स्वर तो लगेंगे ही, जो नासिक के वर्ण है वो तो लगेंगे ही, साथ में उन नासिक के वर्णों की ध्वनि भी उसके साथ सुनाई देगी। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि य र ल व श श स ह, तो उसका स्थान में वहां पे उसकी जब संधि हुई इन वर्णों की म के साथ, तो इनका स्थान ले लिया अनुस्वार ने। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए म के मेल में जो हमारा छठा नियम बोर्ड में दाहिनी तरफ नीचे लिखा हुआ है, म का म से मेल, ये भी देख लेते हैं, ताकि जो म का मेल हो, म की संधि वो एक साथ में रहे, और त की संधि हम लोग इसके आगे अभी देखेंगे। तो म का मेल जब म से होगा तो ये ध्यान रखना है कि म का द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व मतलब 2 बार हो जाना। जैसे कोष्ठक में आप देख सकते हैं कि आधा म और म लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब म का मेल म से ही हो तो दोनों के ही, मतलब म के स्थान और रूप दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं सम धन मान, तो वो बन गया सम्मान। यहाँ पे म का द्वित्व हो गया और म का रूप भी परिवर्तित नहीं हुआ और स्थान में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये हुई म की बात, म के व्यंजन संधि की बात। अब आती है त के मेल की बात। तो त के मेल के कुछ नियम हैं जो कि सामने हम लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे और मैं इन्हें एक के बाद एक समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले त का मेल च या छ से हो, तो उस स्थिति में यह होता है कि त च में परिवर्तित हो जाता है, मतलब त शुद्ध व्यंजन च शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं उत धन चारण, तो बन गया उच्चारण, क्योंकि त शुद्ध व्यंजन जो है वो च शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो गया, साथ में चारण जुड़ गया जाकर के, तो बन गया उच्चारण। दूसरा उदाहरण, त का मेल हो ज या झ से, तो त शुद्ध व्यंजन जो होगा वो ज शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत धन जन, तो त और ज का मेल हुआ तो त शुद्ध व्यंजन ज शुद्ध व्यंजन बन गया, तो शब्द बन गया सज्जन। इसी प्रकार ट या ठ से, तो त शुद्ध व्यंजन ट शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए तत् धन टीका, तो यहां पे त शुद्ध व्यंजन जो है वो ट शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया तट्टीका। इसी प्रकार ड या ढ से अगर त का मेल होता है तो त शुद्ध व्यंजन ड शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए उत धन डयन, तो बन गया उड्डयन। और ल से मेल हो तो त शुद्ध व्यंजन ल शुद्ध व्यंजन में ही परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए उत धन लास, तो बन गया उल्लास। त शुद्ध व्यंजन ल शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो गया और लास आके जुड़ गया, उल्लास बन गया। अब ऐसा भी होता है कि त का मेल किन्हीं व्यंजनों से होता है तो उसके 2 भेद हो जाते हैं, मतलब साथ में कुछ और भी जुड़ जाता है। तो ये दोनों उदाहरण कौन कौन से हैं? श और ह। तो त का मेल जब श से होता है तो त परिवर्तित हो जाता है च में और श परिवर्तित हो जाता है छ में, मतलब त शुद्ध व्यंजन बन जाएगा च शुद्ध व्यंजन, और श अगर शुद्ध व्यंजन हुआ या उसके साथ कोई मात्रा हुई तो उसी प्रकार वो छ शुद्ध व्यंजन या उसके साथ किसी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं उत धन शिष्ट। अब यहाँ पे त शुद्ध व्यंजन ये च शुद्ध व्यंजन में तो परिवर्तित हो ही गया, साथ में श छ में परिवर्तित हुआ और ई का स्वर या ई की मात्रा उस पर लग गई, तो शब्द बन गया उच्छिष्ट। इसी प्रकार ह से जब मेल होता है त का, तो जो त हमारा शुद्ध व्यंजन है वो द शुद्ध व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है
और ह शुद्ध व्यंजन या उसके साथ जो भी स्वर लगा हो, जो भी मात्रा लगी हो, उसी प्रकार ह का परिवर्तन हो जाएगा ध में शुद्ध व्यंजन चाहे मात्रा के साथ। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं उत धन हार, तो बन गया उद्धार। त शुद्ध व्यंजन परिवर्तित हो गया द शुद्ध व्यंजन में, और ह परिवर्तित हो गया ध में, साथ में उसके आ का स्वर लग गया, तो ये बन गया उद्धार। तो ये हमारे व्यंजन संधि के नियम हो गए म के लिए और त के लिए। अगले वीडियो में हम और नियमों को देखेंगे और व्यंजन संधि के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विसर्ग संधि पर। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ। आपके जो छोटे भाई बहन हों जिनको व्याकरण की आवश्यकता पड़ रही हो, वो भी इसे पढ़ सकते हैं। साथ में जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसे अवश्य देखें, ज़रूर देखें और शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें, ताकि उन्हें परीक्षा में जाकर के कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। और सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। अगले वीडियो में आप सबसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।